गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका सेकंड चैप्टर जो है एक स्टोरी जो द थीफ्स स्टोरी यानी एक चोर की कहानी, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसमें एक यंग बॉय जो कि चोर है उसकी स्टोरी आपको बताई गई है और उसमें धीरे धीरे किस तरीके से चेंज आता है। और इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो वो बॉय जो कि चोर है और दूसरा मेन कैरेक्टर हमारे साथ है अनिल। यानी ये दो मेन कैरेक्टर के आसपास ये स्टोरी घूमती है और इसमें ये बताया है कि जो चोर है वो किस तरह से उसकी फीलिंग हमारे साथ शेयर कर रहा है और धीरे धीरे उसका किस तरीके से जो बिहेव है, जो उसका तरीका है उसमें सुधार आता है। यानी एक स्टोरी मैसेजेबल है। तो हम अभी इन शॉर्ट इस स्टोरी को समझेंगे। तो स्टोरी की शुरुआत इस तरीके से होती है कि स्टोरी जो है वो खुद जो हरी सिंह यानी जो एक समय पर चोर था वो अपनी कहानी को बता रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब अनिल ये जो कह रहा है कि मैं चोर था और जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर ही था और केवल मैं उस समय 15 साल का था, लेकिन मैं अनुभवी और अच्छा सफल सहायक था। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब वो उसके पास पहुंचा और अनिल जो है वो लगभग 25 वर्ष का एक दुबला पतला व्यक्ति था। अभी तक वो उसका कहना है कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं था कि मैंने सोचा उसका अनिल का भरोसा मैं जीत पाऊँ। ये सारी स्टोरी हमको कौन कह रहा है? चोर खुद हमको अपनी स्टोरी बता रहा है। ये जो चोर है हरी सिंह, ये खुद बता रहा है कि वो अनिल को अपना निशाना बनाता है और उससे दोस्ती करता है, लेकिन वो अभी उसका इतना विश्वास नहीं जीत पाता है और वो कोशिश करता है कि उसका विश्वास जीत सके। और वो उसको बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। वो बता रहा है कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करने चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको कुछ दे ही नहीं सकता। तो बोलता है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। If you can cook, then maybe I can feed you. उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ खाना, अब मैंने उससे पूछता है वो कि क्या तुम खाना बना, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता खाने। तो वो कहता है कि क्या तुम कुछ पका सकते हो, यानी क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो बोले हाँ, उसने झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे लिए खाना बना दोगे तो मैं तुम्हारे को खाना दे दूँगा। और वो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, बट द मील आई कुड that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, but I just hung around smiling my most appealing way and he couldn't help laughing. उसने जो खाना बनाया था वो इतना मतलब बेकार था कि वो खाना उसने अनिल ने किसको दे दिया? सड़क पे घूमते हुए बच्चे को दे दिया, क्योंकि वो बता रहा है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था। और उसने उसको बालकनी में सोने के लिए जगह भी दी थी। अब किंतु आसपास ही वो चोर जो है अनिल के आसपास ही घूमता रहा, क्योंकि वो उसको किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता था। लेटेड ही पेटेंट मी ऑन द hand and said never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to the numbers. उसने जब उसको खाना बनाना नहीं आया उसके बाद भी कोई बात नहीं कह कर के उसके सिर पर थपकी दी और उससे कहा बुरा मत मानो, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा।
और उसको अपना नाम लिखना भी सिखाएगा और जल्दी जल्दी उसे इतना लिखना सिखा देगा कि वो सेंटेंस बनाना सीख जाए। उसे लगा कि एक बार से किसी से जीवन में अपने किसी भी एक व्यक्ति को शिक्षित कर दूंगा, और उसको भी अच्छा लगा कि मैं शिक्षित व्यक्ति के समान लिखना सीख जाऊंगा, लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ वो बताता है कि धीरे 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 वो अनिल के लिए काम करता है, और अनिल के लिए काम करने में वो बहुत खुश है, क्योंकि वो क्या करता है, अनिल जो भी उसे काम देता है वो उसके अनिल के लिए बाहर जाता है, जो भी सामान लगता है उससे वो 1-2 रुपये बचा लेता है। लेकिन उसको फिर ये चीज़ फील होती है कि इससे तो वो कोई ज़्यादा पैसा बना नहीं पाएगा, यानी उसे चोरी तो अनिल के यहाँ से करनी है, क्योंकि अनिल तो कमाता भी काफ़ी है, और वो जो उसकी इनकम है वो तो जब आती है तो वो काफ़ी खुश होता है, काफ़ी मीन्स पार्टीज़ करता है, यानी वो अपना मूवीज़ देखना, बाहर खाना खाना या और भी जो एन्जॉयमेंट के लिए वो करना चाहता है वो करता है। धीरे धीरे वो लिखना सीख रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे जो चोरी है वो तो अनिल के यहाँ से पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा तो वो बना सकता है अनिल के यहाँ रहकर, लेकिन उसे जो ज़्यादा पैसा चाहिए उसके लिए उसे चोरी करना ही है। तो वो एक रात इसी मौके की तलाश में, जबकि अनिल सो रहा है, उसके पास जाता है, देखता है वो बिल्कुल शांति से सोया हुआ है, उसके चेहरे पर पीस है, ना कोई फ़िक्र है, ना कोई चिंता है, और उसे यहाँ दिख रहा है कि उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि वो इन सब चीज़ों से बेखबर सो रहा है। और वो यानी चोर जो हरि सिंह है वो बता रहा है कि मैंने पैसा ले भी लिया और मैं उस पैसे को लेकर के बाहर आ गया और सड़कों पर दौड़ता रहा, लेकिन उस पैसे का जो भी वो करना चाहता था कर सकता था, पर नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आत्मा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रही थी। यानी अब उसको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि वो अब लिखना नहीं सीख सकता, वाक्य बनाना नहीं सीख सकता, एक सम्मानित जीवन जो जीने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है वो नहीं कर सकता। और जो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो चोरी करना है वो बहुत आसान है। अब वो सब जगह गया, लेकिन उसे कहीं जब शांति नहीं मिली तो वापस लौटता है अनिल के घर में। अनिल अभी भी सोया हुआ है, चांद की रोशनी है, और वो आकर के उन पैसों को अनिल के जहाँ से उसने निकाले थे बिस्तर के नीचे, जहाँ से, और उनको वहीं रिटर्न रख देता है और चुपचाप जा कर के सो जाता है, क्योंकि वो लेट सोया था तो अब उसे नींद नहीं आ रही होती है, और नींद उसकी लेट खुलती है। उसने देखा कि सुबह अनिल ने उसको उठ कर के चाय दी है और साथ में पैसे भी दिए हैं। वो अपने हाथ में पैसे लेता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये वही पैसे हैं जो उसने उसी में से हैं वो पैसे जो उसने चुराए थे। और ये पैसे क्योंकि वर्षा में, जैसे बारिश में जो गीले हो गए थे, वो ही पैसे हैं। तो वो उसको रियलाइज़ होता है कि अनिल शायद कहीं ना कहीं जानता था कि ये चोरी कर रहा है। तो भी वो उसको बोलता है, अनिल ने कहा कि वो उसे अब आज से वाक्य लिखना सिखाएगा और एक निश्चित पैसे भी देगा, यानी कि एक निश्चित रकम भी देगा। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, नरेटर जो कि खुद हरि सिंह है, जो कि एक चोर है, उसने अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को डिस्क्राइब किया। यहाँ पर जो रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने इन दो कैरेक्टर के जरिए जीवन में किस तरह से कई छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं और हमको सही दिशा में ले जाती हैं, उसको एक्सप्लेन किया। आप इसको स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।